ऐसी चर्चा चल रही है, मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है कि लॉकडाउन लगने वाला है। मुंबई की बसें, बीएसटी बस, एसटी बस और मेट्रो ट्रेनों पर पाबंदियां लग सकती हैं। लोकल ट्रेनों पर भी काफी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। क्या लॉकडाउन लगेगा? और लगेगा तो क्या लॉकडाउन ही सरकार के पास एकमात्र विकल्प है? नहीं, पहले बात तो मैं शासन की तरफ से बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसका निर्णय तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार लेगी, क्योंकि जो और उसके और कुछ ही क्षणों के बाद या घंटों के बाद वो इसकी पहल करेंगे और क्या स्थिति है। लेकिन जैसे इसके पहले के एक वक्ता कह रहे थे, ये बात सही है कि आपने और हमने सबने देखा होगा कि महाराष्ट्र एक एकमेव राज्य रहा है जिसकी लोक संख्या बाकी के राज्यों से तुलना में बहुत अलग है, और इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग जिसको हम कहते हैं बहुत बड़े पैमाने पे थी, और इसकी शुरुआत भी मुंबई और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे हुई। तो बहुत हद तक के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महानगर पालिका और सभी लोगों के और सभी दलों का सहकार्य उसमें मिला, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से इसको हम कंट्रोल कर पाए। अगर हम पाश्चात्य देशों में भी देखें तो जिसका हम बात कर रहे हैं कि सेकेंड वेव की शुरुआत हो चुकी है, भारत में सेकेंड वेव अगर कल दुर्दैव से नहीं आए, ये हमारी अपेक्षा, लेकिन अगर वो आती है तो उसकी शुरुआत भी शायद मुंबई महाराष्ट्र से ना हो। इसके लिए कोई चीजों की पाबंदी या कुछ चीजों में हमको पहल करना है, या कोई जो छूट जो हमने जो दी थी उसके बारे में सोच विचार करना है कि नहीं, सवाल होता है। तो इसलिए बार बार इसका जिक्र किया जाता है कि ये जो छूट दी गई है इसका मतलब कोरोना खत्म नहीं हुआ है। लोगों का और जिस तरह से बर्ताव रहा कुछ लोगों की तरफ से कि ये सोच के जा रहे हैं कि भाई कोरोना खत्म हो गया है, सरकार ने हमको इस चीज की मुबा दी, तो उस मुबा को लेते हुए जो भी नियम और अटी है उसका पालन होना जरूरी है। वो कुछ हद तक के होता है, कुछ हद तक के होता नहीं है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि गए 2 दिनों से मुंबई की महापौर जो है वो खुद लोगों में जा रही है, मास्क के जरिए आह्वान कर रही है कि मास्क पहनिए, आप यहाँ पे इतने एक साथ इकट्ठा नहीं होइए। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ चलचित्रों में भी ऐसा आपको देखने को मिला कि जू में बड़े पैमाने पे लोग सामने आ गए, सी फेस पे सब लोग घूमने लग रहे, चौपाटी में घूमने लग रहे। तो एक डर का माहौल निश्चित तौर के ऊपर सरकार के है कि भाई इतनी बड़े पैमाने पे अगर लोग साथ में आते हैं और अगर इसकी अगर बढ़े तो कुछ चीजों में हमने जो शिथिलता लाई है उस शिथिलता आई कहां से? सचिन जी, शिथिलता आई कहां से? जहां तक आज है ये शिथिलता तो हम लोगों ने और आप लोग सबके कहने के ऊपर से ही दी है ना। आपने देखा होगा कि जिस तरह से पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक के कोरोना के ऊपर कंट्रोल करने का काम किया। पहले लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि हमारे पास उतनी ज्यादा कॉट्स उपलब्ध नहीं थे, उतनी मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं थी इतने पैमाने पे, वो सब चीजें लाई। बड़े पैमाने के ऊपर कोरोना को अगर पेशेंट्स ज्यादा होते हैं तो उनको हम कहाँ रख सके, क्या नहीं सके, इसलिए उनके बड़े बड़े सेंटर्स, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने में हम लोग कामयाब हुए। और जब स्लोली इसकी संख्या कम होती जा रही तो ये शिथिलता लाने का सरकार ने काम किया। और आज भी पूरा लॉकडाउन होगा ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन इसका अधिकार महानगर पालिका और छोटे छोटे नगर पालिका और असिस्टेंट बोर्ड ऑफिसर्स को ये दी जा सकते कि जहां ऐसा आपको लगा कि वहां संख्या बढ़ रही है, क्योंकि अब स्लम से ज्यादा बिल्डिंगों में भी संख्या बढ़ रही है ऐसा देखने मिला है। और उन्होंने जो निर्णय लिया कि अगर एक बिल्डिंग में 5 से ज्यादा लोग, अगर 5 से ज्यादा लोग अगर वहां पे अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो उस पूरी बिल्डिंग को सील की जाए ताकि वो आगे फैले नहीं। सील के सैकड़ों बिल्डिंगों को सील कर दिया गया है, सैकड़ों बिल्डिंगों को सील कर दिया गया है। जो नहीं, सैकड़ों बिल्डिंगों को नहीं किया गया। आप शायद आपके पास वो आंकड़े रहेंगे तो आपको कल तक जो आंकड़े थे लगभग 75 बिल्डिंगों को सील किया जा चुका है। हाँ, मुंबई में मुझे पता 75 मेरे पास आंकड़ा नहीं, लेकिन मुंबई में अगर 75 बिल्डिंग अगर देखे तो मुझे लगता है हजारों और लाखों की संख्या में लोग वहां रहते हैं। तो उसमें अगर 75 में कितने लोग रह रहे, क्या रह रहे, अगर वो की भी होगी तो मुझे लगता है उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उसको फैलने के लिए हम रोक रहे, उसको कोई गलत बात है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। नहीं, एक सचिन एक बात बताइए कि कोरोना जब पहले लॉकडाउन लगा, जिस तरीके से लोगों में डर पैदा हुआ, डराया गया था, डराया गया नहीं मतलब डराया गया विदेशों के जरिए, किसी के जरिए, जो डर का माहौल था उसमें डेथ रेट बहुत तेजी से था। आज लोगों को कोरोना के बारे में जानकारी हो गई, अवेयरनेस हो गया, लोग जान गए कैसे रहना है, कैसे जीना है।
जनता को समझे। आज डेथ रेट बहुत 0.5% पे चला गया, मतलब ना मात्र के बराबर है। ऐसी स्थिति में क्या फिर से लॉकडाउन लादना यह कहीं पूरी इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? मैं नहीं मानता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे हमारी प्राथमिकता है कि लोगों के हम जीवन कैसे बचाएं, जी, लोगों की जिंदगी कैसे बचाएं। और इसलिए आपने देखा होगा कि डेथ रेट को कंट्रोल भी किया गया, तो अवेयरनेस लाकर और साथ ही साथ में उसको टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट देकर। कल अगर स्थिति ये होती है कि शादी उसको बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिले, तो फिर ये भी आरोप सरकार के ऊपर होता है कि भाई आप बचा नहीं पाए, को संभाल नहीं पाए। तो इसको बैलेंस समतोलन करने की कोशिश है, कोई लादने की काम। और जिस तरह से आपने कहा कि इकोनॉमी की चिंता तो सरकार को भी उससे ज्यादा है। लॉकडाउन से कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोगों के रोजगार बंद हो गए, कितने लोगों के घर में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई, उसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मुझे लगता है उसका जवाब सरकार निश्चित तौर के ऊपर देगी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इकोनॉमी की चिंता हम सबसे ज्यादा हम लोगों को भी है, क्योंकि रेवेन्यू तो आखिर में सरकार को जो जनरेट होता है वो इकोनॉमी के धरती के ऊपर होता है ना जी। तो इकोनॉमी को बंद करना ये निर्णय नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लॉकडाउन पीरियड में भी जोन 1, जोन 2, जोन 3 करके बड़े कारखाने हमने शुरुआत करने की काम की। लेकिन जो सर्विस इंडस्ट्रीज थी जिसमें लोग बहुत पैमाने के ऊपर आना चाहिए, करना चाहिए, तो उसको बहुत ही शिथिलता लाते हुए लेकिन फेज वाइज हमने लाने का काम किया। और आज भी देख रहे होंगे कि हमने तो मांग की कि ट्रेन शुरू होए, तो अगर हमने ट्रेन शुरू की मांग की तो आज ट्रेन बंद करो, ये ऐसा हमारा दावा या कहना हो ही नहीं सकता। तो इकोनॉमी को बैलेंस कर ही कहाँ का ना कहाँ ऐसे अगर कटु निर्णय लेने पड़ेंगे तो वो लिया जाएगा। जी, गुल्ले शेख जी बताइए, आप बोलने वाले थे कुछ। क्या अभी एक कोरोना काल, ये जो कोरोना है ये सदी का बहुत बड़ी आपदा है, क्या ऐसी स्थिति में कुछ हमारे जीवने की सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए? जैसे मुंबई है, मुंबई एक देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई को अगर हम 2 शिफ्टों में चालू करें और हर लोगों के जो रोजमर्रा की चीज है, कार्यालय है, दफ्तर है, उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत, क्योंकि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प नहीं हो सकता। देखिए, जहां तक कोरोना के बात है, कोरोना गया नहीं है, हमारे बीच में ही है और ये लंबे समय तक और जाने वाला भी नहीं है, जाने वाला भी नहीं है। नहीं, देखिए 1918 का जो स्पेनिश फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू आज भी मामूली सर्दी जुकाम जो होता है वो फ्लू कहते हैं हम जिसको, उस फॉर्म में हो गया, कमजोर हो गया। अब इसको कमजोर होने में कितने दिन लगेंगे? वैक्सीनेशन सबको हो जाता है, उसके उपरांत क्या नई स्ट्रेन आएंगी, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमको इसके साथ मरना नहीं सीखना है, इसके साथ जीना सीखना है और किस प्रकार से कम इकोनॉमी को लॉस हो, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सुरक्षा दे सके, इसके साथ जीना है। लेकिन देखिए, चाहे हम विपक्ष में हो, लेकिन हम सकारात्मक विपक्ष है। जब सरकारों के सामने ऐसी स्थिति बनती है कि चीजें कंट्रोल में नहीं हो पाए, तो ही सरकारें लॉकडाउन का निर्णय लेती हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी, चाहे अकोला में या दूसरी जगहों पर, जो शिवसेना गवर्नमेंट ने भी जो निर्णय लिए हैं वो पब्लिक वेलबींग के लिए लिए हैं। हम उसका विरोध नहीं करते हैं एक सकारात्मक विपक्ष के नाते। लेकिन कुछ प्रश्न उठते हैं, और प्रश्न क्या उठते हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति आप देखिए, जब से कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ है तब से पिछड़ती गई दूसरे राज्यों के मुकाबले, क्योंकि बजट डेफिसिट सबसे कम जिन प्रांतों में आता है उसमें महाराष्ट्र एक संसाधन युक्त प्रांतों में माना जाता है, तो महाराष्ट्र माना जाता है। हेल्थ का सेक्टर है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का एक बड़ा सारा विशाल जाल है महाराष्ट्र। जी, थोड़ा हम आनंद उपाध्याय जी से एक राय ले लेते हैं। आनंद उपाध्याय जी बताइए कि क्या हमारे सरकार को 1 साल में ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए कि हमें कहीं लॉकडाउन की स्थिति फिर से पैदा ना हो? लोगों को जी हाँ बोलिए। कंप्लीट नहीं हुई थी कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, इतने संसाधन होने के बाद भी महाराष्ट्र के साथ। जी हाँ, बोले आप। गुल्ले जी कुछ बोल रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूं कि कम से कम जो लोग सत्ता में हैं उनको इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा कि इतना संसाधन युक्त महाराष्ट्र इस स्थिति पे क्यों पहुंच गया। इससे बहुत अच्छे हैं वो प्रांत जिनके पास संसाधन